Hello students, welcome to Vidya Valley Classes YouTube channel. Students, कभी आपने नोटिस किया है कि हर जगह बस क्यूब ही क्यूब है? आइस क्यूब जो कूल करने के काम आता है और रूबिक क्यूब जो पूरा दिमाग घुमा जाता है। साथ में अगर हम बात करें माइनक्राफ्ट की तो उसकी तो पूरी दुनिया ही क्यूब है। तो मैथ्स कौन सा कम है? मैथ्स से भी सोचा तो हर जगह क्यूब है, तो मैं भी अपने नंबर्स में क्यूब डाल देता हूँ। तो उसने भी अपने नंबर्स में क्यूब डाल दिए। आज हम पढ़ने वाले हैं वही क्यूब जो उसने अपने नंबर्स में डाल दिए हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑफ क्लास 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स के। तो क्यूब क्या होता है? सबसे पहले अभी समझ लेते हैं कि व्हाट इज क्यूब। क्यूब एक 3D स्क्वायर होता है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। क्यूब 3D स्क्वायर होने के साथ साथ स्क्वायर है जिसकी वजह से लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही चीज़ इक्वल है। ओके, तो जितनी भी हमारी क्यूब है, ये जो हमारा क्यूब है इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होती है, इसलिए हम इसे क्यूब कहते हैं। ओके, ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है। क्यूब तो हमें पता चलता है कि क्यूब क्या होता है, जैसे हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम होती है, इसलिए हम इसे क्यूब कहते हैं। तो क्यूब ऑफ अ नंबर का मतलब है कि कब जब हम एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स वो उसका क्यूब है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लेती हूँ 2, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो दैट इज 8। तो 8 क्या हो गया? 2 का क्यूब कैसे, राइट? तो 2 का क्यूब क्या है? 8। ऐसे ही यहाँ पर ए का क्यूब जो दे रहता है ए मल्टीप्लाई ए है। इस तरीके से क्यूब वर्क करता है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? इस चैप्टर में हम नाम ही है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो पहले हमें क्यूब समझा क्यूब क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट वो वैल्यू जब हम किसी भी वैल्यू को जो हम 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो होगा वो ओरिजिनल नंबर देगा, तो वो हमारा क्यूब रूट होगा। जैसे 27 है, 27 का क्यूब रूट हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं और हम इसको दिखाएंगे क्यूब रूट ऑफ 3, 27 विल बी क्यूब रूट जो 27 का होगा वो 3 के इक्वल होगा। ओके, देखिए 3 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा रिजल्टेंट नंबर, ओरिजिनल नंबर 27 जो है वो आता है। इस वजह से जो 27 के हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे, हम 27 के इस तरह से फैक्टर्स निकाल सकते हैं 3, 9, 3, 3, 3, 1। इस तरह से हमने फैक्टर्स निकाले। उसके बाद हम ये बता सकते हैं जो क्यूब रूट है, क्योंकि इसमें 3 पेयर पर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इस वजह से 27 का क्यूब रूट जो होगा। समझ आ? चलो आगे देखते हैं। देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग पैटर्न, बहुत ही सुंदर पैटर्न है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी ऑड नंबर पर अगर मैं क्यूब करती हूँ तो वो हमेशा एक ऑड नंबर ही होगा, और अगर मैं इवन नंबर पर कोई क्यूब करती हूँ तो वो एक इवन नंबर ही होगा। तो देखते हैं, जैसे 1 जो हमारा है 1 एक ऑड नंबर है तो उसका भी ऑड नंबर 1 ही होगा। ठीक है, पर 3 लिया है, हमारे पास 1, 3 और 5 ऑड नंबर्स हैं, तो जिसका रिजल्टेंट नंबर भी ऑड ही है अगर आप देख रहे होंगे। और फिर जो इवन नंबर्स हैं 2, 4 और 6, उनका रिजल्टेंट नंबर जो है वो भी इवन नंबर ही है। तो इस तरीके से हम इसको बात कर सकते। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्यूब रूट निकालने के और कितने मेथड हो सकते हैं। क्यूब निकालने का तो एक ही है, जो नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो विल गेट द क्यूब। बट व्हाट अबाउट द क्यूब रूट? क्यूब रूट को निकालने के 2 मेथड होते हैं। वन इज यूनिट डिजिट मेथड एंड अदर इज फाइंडिक्राइजेशन। यूनिट डिजिट मेथड क्या होता है? चलिए तो देखते हैं। देख, यूनिट डिजिट मेथड भी क्या होता है? जो लास्ट नंबर है ना, ये जो लास्ट नंबर है 1, 8, 27, जो यूनिट डिजिट है उस चीज़ को देखते हैं। जैसे जो 1 की यूनिट डिजिट होगी वो 1 है, 2 की यूनिट डिजिट 8 है। इस तरह से हमें देखना पड़ेगा 3 की यूनिट डिजिट 7 डालेंगे, ठीक है, 4 की यूनिट डिजिट
64 ना कितना है तो 4 आ गई है। तो हम ये देखना पड़ेगा 1 का 1, 2 का 8, जैसे 2 के साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं 8 आ रहा है, 3 के साथ हम कह सकते हैं 7 आ रहा है, 4 के साथ 4 ही आ रहा है, 5 के साथ 5 ही आएगा, 6 के साथ 6 ही आएगा, 7 के साथ 3 आ रहा है। देखो अब हम यहाँ देखते थे कि जब 3 के साथ 7 आ रहा है तो 7 के साथ भी 3 ही आ रहा है, और ऐसे कि हम ये बोल सकते हैं 8 के साथ 2 आएगा। तो और सबके साथ तो वही सारे आ रहे हैं, 1 के साथ 1, 2 के साथ 8, 2 के साथ 8, तो 8 के साथ भी 2, 3 के साथ 7, तो 7 के साथ भी 3, समझ आया। और 9 के साथ और सबके साथ उनका ही सही नंबर बार बार आ रहा है यूनिट रिजल्ट में। दैट मीन्स द पर्सन आपको 2 और 8, 2, 8, 3 और 7 का ध्यान रखना है कि 2 के साथ जो क्यूब आएगा वो ये आएगा, तो 8 का क्यूब 2 में लास्ट में हिट होगा, राइट। और हमारा ये हो सकता है 3 का क्यूब तो लास्ट में 7 आएगा, तो 7 का क्यूब लास्ट से 3 होगा, और बाकी का सबका सेम रहे, जैसे 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 8 का 8, 9 का 9, ठीक है, 8 का 8 का 2। ओके, तो ये यूनिट डिजिट मेथड है जिसमें हम भी रियलाइज कर सकते हैं कि किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता है। और एक और मेथड होता है यूनिट डिजिट में, एक और चीज़ होती है कि अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस पे डिपेंड करता है कि हमारी नंबर ऑफ जीरोस मिनिमम क्यूब निकालने के लिए 3 पोलिंग भी चाहिए। अगर 3 जीरोस नहीं आ रही है दैट मीन्स किसी का भी क्यूब रूट नहीं होगा। अगर हम किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना चाहते हैं और उसमें लास्ट में 3 जीरोस नहीं है दैट मीन्स किसी का भी क्यूब रूट नहीं होगा। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस। चलो आगे चलते हैं। ओके, लेट्स गो विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्क्वायर रूट से भी करते आए हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता तो एक बार मैंने इस वीडियो को ऐड कर दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे समझाया था। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर भी एक बार थोड़ा सा तकलीफ कर लेकिन डिटेलिंग तो दे आप स्क्वायर रूट से जाकर देख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जब एक नंबर 3 बार अपीयर होता है तो हम इस चीज़ को प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर कहते हैं। जब स्क्वायर रूट में क्या था 2 बार अपीयर हुए वन था, लेकिन क्यूब रूट से क्या है कि 3 बार वो नंबर अपीयर होना चाहिए जब हम प्राइम फैक्टर निकालें। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343 या 512, ठीक है। तो अगर मैं उसको 8 को 3 बार आएगा तब जाकर हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये इसका क्यूब है। समझ आया? ओके, so let's see an example of 343, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फाइनल टर्म निकालती हूँ 343। तो 343 जो डिविजिबल है वो 7 से है। 7 4 28, 7 9 63, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7। अगर ना से प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे तो ये 7 into 7 into 7 हो गया, और इन तीनों का पेयर जो जाएगा that is the cube root of 343 that is equals to 7। समझ रहे हैं, क्योंकि 3 पेयर एक साथ जब आ जाते हैं तो दैट मीन्स वो उसका क्या कहते हैं, वो सम क्यूब रूट निकालने को कह रहे हैं। ओके, लेट्स गो विद सम क्वेश्चंस। हमने समझिए क्यूब क्या होता है, हमने समझ लिया क्यूब रूट क्या होता है, हमने मेथड से कि यूनिट डिजिट मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व मिलते हैं। आता again, now there is a number 6p600, it's a perfect cube or not। पहले तो हमें देखते ही पता चलता है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था लास्ट में जीरोस, अगर वो 2 है तो दैट मीन्स ही परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, 3 होने लाइन, ठीक है। लेकिन इसने दिखाया है कि हमें ये भी पता रहा है कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें अच्छा ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो, तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले 2 से करती हूँ 2 3 4 3 0 0, फिर इसके बाद मैं इसे कह सकती हूँ 2 से ही 2 2 are 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 5s are 10, 0। फिर 2 से कर देते हैं 2 8s are 60, ये 5s are 10, 2 7s are 40, 5। Then let's wait at 5, 5 to 5,
35 and give pricing is a 35. The 5 is a 5. Come on, what is a 25? The 5 seconds a thing, 20 is a 50. 21, the 5 was a 20. And then 5 is a 50. A piece said it. You go beyond the gate, down 343 said it got you look on there. Okay, let's see. कि अब हम इस पर इंटरव्यू पेयरमेंट्स होते हैं इन तीन के पेयर बन रहे हैं और इन तीनों के पेयर बन रहे हैं राइट हमारे पास एक फनी जैसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा तो 68604 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट चलो करते हैं 6 by some 13 6 8 5 of 40 that is 43 6 6 5 are 30 और ये 33 3 4 3 0 0 ट्रिपल 0 हो गया तब तो ये पर्फेक्ट क्यूब हो गया है अब देखिए किसका पर्फेक्ट क्यूब है देखते हैं इसका देखते हैं ये तो मैंने से क्लियरली देख चला है कि ये किसका पर्फेक्ट क्यूब है अगर हम तीसरा तो ये वो शायद 6 से पहले तुम से करते हैं तो तीसरे पे बैंक पर ही जाए 2 1 2 2 7 40 2 2 2 5 0 0 फिर 2 से करते हैं 2 is 60 2 5 is 10 10 2 7 is 40 5 6 I think to say 2 before is that beat and then 2 does a fold the 2 is 16 and B7 is a 40 he played no that's only 5 but it's a 40 5 is a 25 I am now 37 7 are 30 for yourself 25 then I did the 5 3 1 says and watch 5 then again 5 that is 50 to 343 and then the flexion held 343 27 49 7 7 5 and तो अगर हम शीटों पे कर रहे इसका तो क्यूब को 3 4 3 0 0 0 ये क्या हो जाएगा उस तो अगर क्यूब होते करते हैं ना 3 थॉट्स में तो सिंगल का तो यहाँ से रहेगा बहुत सही यहाँ से ठीक है 3 there 5 इनका 5 का 10 27 का 70 1 down again so let's go to the next question after which smallest natural number should be divided अभी तक हमने देखा कि what should be multiplied और सेम देखने वाले हैं what should be divided उस चलो देखते हैं 30 नंबर में हम क्या नंबर को डिवाइड करें 1 divide 3 the DC that thing that 2 5 are 10 2 lines of beatings 4 are feet फिर 2 से करते हैं 2 2s are 4 and 2 lines are 80 2 lines are 20 2 7 are 14 3 6 then 3 lines are 27 3 lines are 27 8 3 6 33 3 the heart the ओके तो हमें किस हित से डिवाइड करना पड़ेगा हमारे पास ये क्लूज आता है और ये एन आता है तो 22 से डिवाइड करना पड़ेगा 1 1 3 8 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 40 feel tax Honestly maintaining the war and the the total correct is जितना उच्चारण बारी में 5 4 around 7 up because I mean the this nothing sort of here the war need out the art in it and come to the going and we has cheating and the fight the basic needing got तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से डिवाइड करता हूँ जिस तरीके से मैथ वाले डेट मैं इसको गाय मेथड से पढ़ी तो 1 1 8 डिवाइड बाय 1 4 जिसमें सबसे पहले ऐसे पीछे पढ़ी भी हम
फिर सी कराओ फिर नया नहीं चल रहा है मैंने रिजल्ट वाले को काउंटिंग लेवल से मिला तो मेरे फर्स्ट 27 आंसर आता है और वो क्यूब रूट 27 इधर भी यहाँ मुझको पता है तो इस तरीके से डिवाइड करें अच्छा हाँ क्यूब और क्यूब रूट में कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ प्रेडिक्ट एनीथिंग तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आते हैं वेरिएशन के सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नहीं आते ओके नेक्स्ट क्लास में वी विल वेट टू हैव सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द आर शर्मा एंड स्टडी टीपू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ओके You know, being another, but a better shape. Okay, now let's go with one main question, Predators 138 to 4. Let's go with this. Very guys, medicine. So see if I didn't use it right in it. 6 at 12. 2 lines at 18, 2 ones at 2, or 2 fours at 4. Again, 2 same, 2 squeeze at 6, 2 fours at 8, 2 fives at 10, 2 6 at 12. Again, 2 say 2 ones at 10, 3 sevens at 40, 2 twos at 40, or 2 lanes at 16. Again, 10 games at 60, 2 6 at 12, 2 fours at 8. Again, 12 fours at 8, 3 keys at 6, 12. Tony, 2 pictures of both, 2 ones at 8, 2 6 at 20. Again, down, 2 ones at 2, C dot 8. Two fives at 10, 3 quarters at 12. Get right, set, 12, 9, 3, 3, 1. At the beginning there, the 8 tools, meetings there, the 8 tools. Get you, what do you put? So 8 clear down on place, maybe it's space. So they keep discovering of it. 2, multiply 2 minutes, multiply 2, multiply 3. The feet, multiply 3. So ये जो वो है ट्राई फोर्क इस तरीके से हम लॉन्ग डिस्टेंस को कर सकते हैं ओके सो तो अभी के लिए इज़ ही थैंक यू अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट यहाँ मैंने पूरे सारे मेथड्स बता दिए हैं क्योंकि ग्रुप्स हमें खत्म किया है बस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जल्दी से ही करने वाले हैं अच्छा मैंने नीचे का कमेंट बॉक्स में एक आप लोगों के लिए सजेशन दिया है कि जो का मुझे उसका आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा ठीक है मैंने एक क्वेश्चन डाला है आपका डिस्क्रिप्शन आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन है आप ज़रूर चाहते हैं उसको दिए मैं उसको पिन भी कर दूँगी उस समय को सो आप चलते ही क्वेश्चन और साथ में नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट्स रिलेटेड टू आर डी शर्मा एंड हैज़ वेल एज NCERT दो ही चीज़ हम कंप्लीट करेंगे सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू बाय बाय